बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, वो औरत रोज उस नौजवान को देखती, लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वो किसी तरह उस पर नजर इल्तिफात डाले। लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी भी आंख उठाकर भी ना देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था क्योंकि वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी, और खूबसूरत इतनी कि वो जब बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, उसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका सुझा दिया जिसमें फंस कर वो नौजवान उसकी बात मानने बिना रह ना सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उसकी गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है? उस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। चुनांचे नौजवान उस औरत के साथ चला गया। उसके वहम गुमान में भी न था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। लेकिन वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए उसके घर आ गया। उसके जहन में न था, और उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है। नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद वही औरत उस कमरे में दाखिल हुई। नौजवान ने बेख्तियार अपनी नजरें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूं। नौजवान ये बात सुनकर काम गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ माइल हो रही हो? उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नजर नहीं आ रही थी। उसकी बात मानता तो गुनाहगार होता, ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बनता। वो इलाका जहां लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहां पर उस पर इस किस्म का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया था। चुनांचे दिल ही दिल में वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उस औरत ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। औरत ने उसे बैतुल खला का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गिलाजत अपने जिस्म पर मल ली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी, ये तुमने क्या किया जालिम? मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वो सबक में बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? ये सुनते ही वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू गई नहीं और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं। वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे। उस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने जब उसके कपड़ों को सूंघा तो एकदम से बोला, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है? नौजवान रो पड़ा और कहने लगा, उस्ताद जी, अब और शर्मिंदा ना करें मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ही ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी।
और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू दी जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। कहते हैं कि उस नौजवान के उन कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासर। वस्सलाम।